आशीर्वाद देने का भी हिम्मत सब में नहीं होता। बहुत लोगों का दिल बहुत छोटा हो चुका होता है। और ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि वो सांसारिक मोह माया में इतने फंस चुके होते हैं कि वो बहुत सोच सोच कर, बहुत हिसाब किताब लगा कर ही आशीर्वाद देंगे। पर क्या फ़र्क पड़ता है कोई तुम्हें खुश रहो बोले या ना बोले, कोई तुम्हें आशीर्वाद दे या ना दे? क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे अच्छे कर्म, भले ही तुम उसकी तनख्वाह क्यों ना उठा रहे हो, तुम बाहर में जो भी काम कर रहे हो तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, परंतु अगर तुम दिल से करोगे ना तो आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेंगी ही मिलेंगी। और वो तुम्हें लोग बोल कर नहीं देंगे। जब तुम कुछ बहुत अच्छा, बहुत ईमानदारी से करते हो ना, तो लोगों के हृदय से वो निकल कर आता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और उसकी शुरुआत तुम्हारे ही अच्छे कर्मों से हो सकती है। उसे कोई शुरू भी नहीं करा सकता और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। और बात बाकी जहाँ जहाँ से तुम्हें आशीर्वाद लेने की इच्छा होती है, तुम्हारे प्रणाम करने पर सामने वाले व्यक्ति के अंदर अगर खुश रहो कहने की भी हिम्मत नहीं है, तो उसका दिल बहुत छोटा है। तो उसे आशीर्वाद तुम ही दे दो कि हे ईश्वर, इसे संतुष्टि प्रदान करो। जिस व्यक्ति में संतोष नहीं होता है ना, जिस व्यक्ति में बहुत हड़बड़ाहट होती है, वही ऐसे लक्षण दिखाता है, आशीर्वाद देने में कंजूसी करता है। परंतु जिसे जो चाहिए उसे वो देना भी चाहिए। अगर आशीर्वाद चाहते हो, दुआएं चाहते हो, तो दुआ करो सबकी अच्छाई के लिए, सबके मंगल के लिए दुआ करो। बहुत दिनों से तुम हनुमान मंदिर नहीं गए हो, तुमने बजरंग बली के दर्शन नहीं किए। तुम जाओ, दर्शन करो। और एक बात कहूँ, उस मंदिर में जो विशेष अलग तरह के नैवेद्य चढ़ते हैं ना, वो छोड़कर तुम जो पहले चढ़ाया करते थे ना, वैसे वाला प्रसाद चढ़ाओ। क्योंकि एक दो दिन पहले तुम्हें ही ठीक से याद नहीं है, परंतु ये सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें तुम्हें याद आ रही थी, तुम्हारे मन को याद आ रही थी कहीं ना कहीं। परंतु तुम अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हो, दूसरी चीज़ों में बहुत व्यस्त रहते हो, इसलिए इस चीज़ का तुमने ध्यान नहीं दिया। परंतु जो चीज़ तुम बचपन में करते आए थे ना, वो करो, करना चाहिए। उस तरह से मंदिर जाने से, प्रसाद चढ़ाने से, थोड़ा वक्त बैठने से खुशी मिलती है, सुख मिलता है। और जब मन बहुत दुखित हो जाए ना, भले कितना भी नाराज़ क्यों ना रहो तुम मुझसे, मगर मेरे मंदिर ज़रूर आओ। बात अलग है, मंदिर में एक शक्ति है। तुम वहाँ से निकलकर फिर मुझसे नाराज़ हो जाओ, या चाहे मेरे आगे तुम नाराज़ होकर ही बैठो, पर तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। तुम्हारा परेशान मन बहुत शांत होगा, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। इसलिए मन जिस दिन बहुत परेशान हो, कहीं मत जाओ, कुछ मत करो, मेरे मंदिर आकर बैठा करो। तुम्हें क्या लगता है, परेशान मन में एक कप चाय पी लेने से, एक कप कॉफ़ी पी लेने से मन हल्का हो जाएगा? वो तो भूलने का तरीका है। परंतु मन हल्का करना है तो मेरे दरबार आओ। कुछ नहीं तो एक विश्वास की डोर फिर से बंध जाती है मन में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मन परेशान हो, इधर उधर जाने की बजाय मेरे मंदिर आओ। देखो, अभी बहुत हाल फिलहाल में किसी व्यक्ति ने अपने बेहद करीबी को खोया। हाँ, उससे करीबी रिश्ता क्या हो सकता था? परंतु इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उस व्यक्ति के मन में पूजा करने की भावना है, वो सारे नियम पालन करने की भावना है जो मैंने बना रखी है। ये सीखने की बात है। और जो व्यक्ति मेरे ऊपर भरोसा रखता है बुरे समय में, उसका बुरा समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और तुम इन चीज़ों को सीखो। देखो, कभी कभी मन के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, मन के विपरीत भी होती हैं। उस वक्त धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य का समय ज़्यादा लंबा नहीं होगा कि तुम धैर्य बनाए रखो, सालों साल नहीं लगेगा। एक पल का सच्चा विश्वास और समस्या का समाधान दोनों उसी क्षण हो जाएगा। बस भरोसा रखो, धैर्य रखो। तुम ये मानो कि इस सृष्टि में अगर कोई तुम्हारी परवाह दिन रात करता है ना, तो वो मैं हूँ। तुम सोते हो, उठते हो, तुम्हें नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, परंतु मैं बराबर हिसाब रखता हूँ हर एक चीज़ का, कि तुम्हारा कोई नुकसान ना करे, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। तो इसीलिए मुझ पर भरोसा रखो।
जो हो गया, जो हो रहा है, जो होगा, सब अच्छा है।